in day-to-day life the basic expressions फेस्ट है, ausdruck है, वो बहुत सिंपल दिख सकते हैं आपको, बट दे आर यूज्ड समटाइम्स इन मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट. फॉर एग्जाम्पल द वर्ब गेन का मतलब है टू गो, बट इश गे मीन्स आई गो, द नॉर्मल मीनिंग. बट वेन आई से एस गेट मी ए गुड, तो जनरल गो का इसमें कोई सेंस नहीं है. इसका मतलब है आई एम फाइन. You already know why, because it's dative. S gate is a dative expression. Yes. और इसको आप as it is translate भी नहीं कर सकते. कोशिश करोगे बट उसका कोई सेंस नहीं है. So S gate me a good means I am fine. And das geht nicht. इसका मतलब गेन नहीं है, नॉर्मल वाला गेन नहीं है. इसका मतलब है it does not function, it does not work. ये नहीं चलेगा. हिंदी में तो चलेगा ही बोलते हैं उसको, बट ये गेन और ये गेन और ये गेन तीनों डिफरेंट हैं. सो यू शुड नो दिस. ओके, नेक्स्ट विल टेक सम मोर बेसिक एक्सप्रेशंस. गेन, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू नो हाउ टू से इट इन जर्मन. Wie sagt man das auf Deutsch? Wie sagt man auf Deutsch? इसके बाद में आप वो चीज लिख सकते हो जो आपको पूछनी है. फॉर एग्जाम्पल कोई बोले समोसा, wie sagt man समोसा auf Deutsch? सपोज ये तो समोसे जैसा ही बना दिया क्या, या तिकोना. Wie sagt man समोसा auf Deutsch? Wie sagt man Pen auf Deutsch? Wie sagt man Tu auf Deutsch? Wie sagt man Apple auf Deutsch? So ऐसे कोई भी चीज आपको तो पता नहीं, तो आप पूछोगे इसको जर्मन में क्या कहेंगे. अब जिसके बारे में आप पूछ रहे हो उसको यहां लिख दो. Wie sagt man लोटिया ऑफ डॉइच? Wie sagt man एप्पल ऑफ डॉइच? में भी आपको एप्पल पता है, समोसा पता है, सो वही यहां पे लिख दो. Wie sagt man आदमी ऑफ डॉइच. एंड वी का मतलब यहां निकलेगा हाउ और व्हाट. यू कैन से व्हाट के लिए तो वास होता है, वैसे आपको पता है वास इज व्हाट. बट wie sagt man auf Deutsch, यहां पे वी को भी आप व्हाट कह सकते हो. इसके अलावा आप किसी का नाम पूछो, किसी का नेम, टेलीफोन नंबर, और एड्रेस है. इन पर्टिकुलर चीजों में भी हम लोग वास नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे वी बोलेंगे. हाउ टू से, इसको हाउ कह सकते हैं, लेकिन इन कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग व्हाट निकलेगा. सो वी heißt du auf Deutsch? Wie heißt du? Wie heißt du? Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? तो वी का मतलब व्हाट निकल रहा है. यहां पे वास नहीं लिखते हैं. यहां पे वास हाइस्ट डू बोल दोगे तो ये गलती होगा जर्मन के हिसाब से. टेलीफोन नंबर, व्हाट इज योर टेलीफोन नंबर, तो हम लोग बोलेंगे वी इस्ट डाइने. रेस्पेक्ट देके बोलना है तो ईरे बोल दो, ईरे टेलीफोन नंबर. यस, एड्रेस पूछना है किसी को, व्हाट इज योर एड्रेस, सो वास मत बोल देना. ऑल्दो आपको डिक्शनरी में देखोगे तो व्हाट के लिए वास ही दिखेगा, बट ये नहीं बोलना है. तभी तो ये बात बता रहा हूं स्पेशली. वी इस्ट ये एड्रेस है. वी इस्ट
ये रहे, तू से बोलना है तो deine Adresse। तो ये खास बात होगी कि क्या जो है नॉर्मली तो वस होता है, बट यहां पे इन पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस में हम लोग वी बोलेंगे। वी नॉर्मली वस होता है, बट हम लोग यहां पे वी बोलेंगे। ये चीज आपके लायक है सीखने वाली। सो पहली चीज हमने देखी, गेन का अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग। गेन का मतलब यहां पे टू गो, यहां पे हालचाल, हाउ यू, तो इसमें तो गो तो आया ही नहीं। और यहां पे दस गेट नेस्ट, या फिर आप बोलो हाँ ये वाली चीज ये चलेगा, चलेगा मतलब ये मेरे जमता है, इट वर्क्स, इट विल वर्क, तो आप कह सकते हो एस गेट, एस गेट, यस ये चलेगा, ये नहीं चलेगा भैया। और यहां पे आई गो, यू गो, वी गो, ऐसे करके, ठीक है। ये वाला हो गया, वी हो गया। वी का मीनिंग मैंने आपको बताया, व्हाट, इन पर्टिकुलर सेंस। ओके, देन normal words, you know, we are using actually some basic expressions which Germans use in their day-to-day life. वो आपको बार बार दिखेंगे, so you must understand them and you should use them. Some words like you already know, but great, you know, tall, prima, but maybe there is one word they often use, geil. Das ist geil. गाइल का मतलब घायल नहीं है, गाइल मीन्स ऑसम, गाइल मीन्स यूनिक, ओके, वंडरफुल के कॉन्टेक्स्ट में गाइल, ग्रेट, आल्जो ये वर्ड आपको यूज करना है। देन जूपर, यू ऑलरेडी नो, जूपर, प्रीमा, टॉल, वुंडरबार, ये आपको पता ही है। बट जैसे मान लो कोई आपसे पूछता है हाउ आर यू, गेट्स, wie geht's dear और wie geht es Ihnen, ये आपको पूछता है कोई जनरली। आपका जवाब बहुत बार मैंने सुना है इस बिन गुट बोल देते हो, उसको कंट्रोल करना है। पूरा A1 निकल जाता है लोगों का, A2 भी निकल जाए, इससे पहले आपको इसको कंट्रोल करना है। एक्चुअली ये इतना मतलब यूज करते हैं हम लोग आई एम फाइन, कि गलती से वो इस बिन आए बिना बहुत लोगों के रहता नहीं। सो यू हैव टू कंट्रोल इट। सो एस गेट मियर, फिक्स, या फिर मियर गेट एस, ये आगे पीछे कर दिया हमने, मियर को इधर पहले ले लिया, बात एक ही है, वर्ब सेकंड पोजीशन पे आ रही है, इट्स फिक्स एक्सप्रेशन, यू नो। गलती से भी ऐसे नहीं निकलना चाहिए, इस बिन तो नहीं निकलना चाहिए, उसकी बात भी मुझे नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसी को लर्न कर लोगे। सो एस गेट मियर, अब यहां पे आपको ऑसम, ग्रेट, सुपर, वंडरबार, व्हाटएवर आपको जो भी बोलना है उनमें से ये तो आएगा ही आएगा, इसके अलावा आप बोलो गुड, सुपर, प्रीमा, सब मत बोल देना, जेर गुड, गाइल, फंटास्टिश, ओके, सुपर, सुपर, वंडरबार। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, इसके आगे की बात करते हैं थोड़ी सी। यहां तक तो आपको पता ही है, वी गेट्स, एस गेट मियर गुड, सुपर, ये चीज कंट्रोल करने वाली है, एस गेट या मियर गेटस, ऐसे ही निकलना चाहिए। और उसके जस्ट बाद में इसको नहीं भूलना है, इसको नहीं भूलना है, जो कई लोग भूल जाते हैं, danke und selbst, और आप कैसे हैं,
ओके सरदार, आप ट्राई करो एक बार, अब आवाज आ रही है क्या? जवाब देके देखो, मुझे पता चलेगा यहां पे। Danke und selbst, मैसेज कर दो। Und selbst, es geht mir gut, danke, thank you. Und selbst, und Ihnen, und dir, ये वाला। Und dir, und Ihnen, ये आपको बोलना चाहिए, ठीक है। एस गेट में गुड, इतना तो आपको A1 में आ गया है ऑलरेडी, नहीं आया तो इसको कर लो। एस गेट मी अ गुड डांके उन जेल्स्ट, साथ में ये पूछना है, थैंक यू बोलना है अगले को। आपसे पूछा, कौन पूछता है हालचाल, राइट। सो किसी ने पूछा तो आपको भी बोलना है आई एम फाइन, थैंक यू, एंड यू, उन जेल्स्ट, उन डियर, उन इनन। ये उंट इनन का मतलब यही है, किसी ने ऑलरेडी पूछा है तभी तो आप ये बोल रहे हो। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि अगले ने ये बोला, सपोज आपने पूछा था वी गेट एस डियर, अगले ने बोला मियर गेट एस गुड डंके उन जेल्स्ट। फिर आप जब जवाब देंगे तो आप बोलेंगे मियर गेट एस आउक गुड। ये आउक हम लोग मतलब ऑल्सो ये तभी बोलते हैं जब अगले का हालचाल ठीक है। अगले का बुरा है तो आपका भी बुरा है तो आप बोलोगे। अगला कहता है फंटास्टिश, आप बोलते हो कि मेरा भी मस्त है, राइट। सो मियर गेटेस आउक, ये आउक जरूर यूज करना चाहिए अगर अगले ने पहले बता दिया, आपसे पूछा और आपका भी पॉजिटिव है, उधर पॉजिटिव आपका भी पॉजिटिव, तभी ये बोलेंगे। नहीं तो आप बोलेंगे ना यार ठीक है, कोई चीज पूछे, नाया का भी बताता हूं आपको क्या चीज है ये। ओके, सो आई थिंक ये तो आपको पता है, बेसिक है। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि कैन वी मीट टुडे, कैन वी मीट, können wir heute treffen? Können wir heute treffen? ये गैप क्यों दिया बताता, इतना काफी है। Can we meet today? Können wir uns बोलना हो, रिफ्लेक्सिव यूज कर रहा हूं, आप समझ गए होंगे। Können wir uns heute treffen? Can we meet today? मे बी इन द इवनिंग बोलना चाह रहे हो, Können wir heute? यहां पे आप टाइम और लिख सकते हो, Können wir heute 8 Uhr। जनरली जब आप टाइम को यूज करते हैं, पहले बड़ा टाइम बोले तो मान लो पहले ईयर फिर मंथ, पहले मंथ फिर डे। मैं ये कह रहा हूं जैसे कोई बोले कि हम लोग अगस्त को 17 तारीख को मिल सकते हैं क्या, तो पहले अगस्त और फिर 17 तारीख। हम लोग वीकेंड में मिल सकते हैं क्या, तो पहले वीकेंड और फिर उसके आगे सैटरडे या संडे। अगर कोई बोले आज मिल सकते हैं क्या, तो आज तो पूरा दिन है, तो पहले पूरा दिन आज और फिर उसके बाद में टाइम जो कि पर्टिकुलर है एक, राइट। सो können wir uns heute 8 Uhr treffen? The person may reply, अगर वो कहता है कि हाँ मिल सकते हैं, तब तो वो बोलेगा या हाँ मिल सकते हैं जरूर, या गैन है श्योर, या गैन है। और क्यूरियोसिटी है बंदे को कि कब 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 मिले, या गैन, वारुम नेस्ट, व्हाई नॉट, ये पॉजिटिव चल रहा है, या वारुम नेस्ट। एक बार फिर से बोलो। यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है आफ्टरवर्ड, तो वो एम या पीएम कैसे, ये तो स्पेसिफिक करना है, अंडरस्टूड ही होता है।
जर्मन लैंग्वेज में एएम पीएम का चक्कर है ही नहीं। एएम और पीएम में तो आपको कंफ्यूज इसलिए होना ही नहीं है, वो तो इंग्लिश में पड़ता है चक्कर। जर्मन में तो 8 आवर का मतलब ही मॉर्निंग है। अगर इवनिंग में मिलना होता तो उसको 20 बोलता, 12 प्लस 8 20। जर्मनी में 24 आवर वैसे चलती है रेलवे टाइम की तरह। सो अगर किसी को इवनिंग में 8 o'clock मिलना है तो बोलेगा können wir uns 20 Uhr treffen। तो एएम पीएम का चक्कर ही नहीं है, इट्स जस्ट अंडरस्टूड। सो अगर आपको मिलना है या, यू विल से या gerne या warum nicht। अब इसके साथ में आदमी कुछ और जोड़ता है जनरली, बिकॉज यू आर एक्साइटेड, यू वांट टू मीट, you found this wonderful idea, so ja gerne wann denn। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको यूज करना है इसको, तभी आपकी जर्मन्स को लगेगी हां वास्तव में। अदरवाइज तो वैसी जर्मन हो जाएगी आपकी, या नाइन वासर डंके चूस, केवल इतना ही रह जाएगा। फिर तो मतलब आप कोई बॉल आ गई तो मार ली, नहीं तो आप चुप हो। ऐसा नहीं, आपको खेलना है ना बराबर। मजा तो तब आएगा, केवल फील्डिंग थोड़ी करते रहोगे। सो या गेन है वन दिन, उसको आप आगे चल के खुद पूछोगे कब चले। या warum nicht, das ist eine gute Idee। A1 में तो चल जाता है कि एक लाइन में आपने निपटा दिया और ठीक है हाँ ना, उसको केवल एक्सप्रेशन दे दिया कि ठीक है पानी चाहिए, चल गया। बट यहां नहीं चलेगा। अगर कोई A1 कंप्लीट कर लेता है फिर तो उसको बढ़ के आगे से क्वेश्चन पूछने हैं, आगे से एक्स्ट्रा जवाब देना है। या warum nicht, wie viel Uhr passt dir, oder ja warum nicht, wann denn, ja warum nicht, das ist eine gute Idee। Das ist eine gute Idee। This is a wonderful idea। मिलने की बात कही तुमने, हाँ, ये पॉजिटिव साइड हो गया। सपोज उसने बोला आज मिले, अरे आज तो मंडे है, आज कैसे मिल सकते हैं, आज तो काम करना है। या फिर मिलने का मन तो है लेकिन कैसे मिले, यू आर नॉट श्योर। सो आप बोलोगे ना या आबर, ना या वाले सिचुएशन है कि जैसे हिंदी में भी देखो तो हाँ ना हाँ वाला, कि मतलब आदमी श्योर नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूज ही है, अभी डिसाइड करने की स्थिति में नहीं है। ना या, और फिर आप बताओगे द रीजन। ना या आबर, और फिर बताओ ना या आबर, मन तो है लेकिन aber ich muss arbeiten, ich muss heute arbeiten, मुझे तो आज काम करना है, काम करना पड़ेगा, ऑफिस नहीं जाऊं क्या। राइट। सो ये प्लस चल रहा था, ये इधर माइनस चल रहा है। ना या आबर, अगर कोई बोल दे, कई बार ना या का मतलब यही है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा। कभी कभी आपको ऐसे भी सुनेगा, एक इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन है याइन। याइन का मतलब या नाइन को मिला के याइन बोल देते हैं कुछ लोग। याइन, ich muss überlegen, ich muss überlegen, ich muss überlegen। थोड़ा सोचने तो दो यार, इस muss überlegen, राइट। और मान लो आपको दिख रहा है कि आप नहीं कर पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे। उससे पहले एक चीज और है कि कभी कभी आपको जाना नहीं है उस बंदे के साथ, तो जाना नहीं है तो, या फिर आप नहीं जा सकते, आपको पता है लेकिन आप सर यार ना का मीन तो सर ना या सर इसका मीन यू नो भी तो सर क्या हो सकता है, यू नो या ना या सर इसे निकालना आपने ना या नहीं ऐसे तो कुछ भी निकालोगे आप, मतलब तो आपको जो सूझे वही निकालोगे।
बट मानना तो वो है ना जो मैं बता रहा हूं. ये सर मैंने ऐसे कहीं देखा था सर वैसे. ठीक है, कोई बात नहीं, देखा होगा. लेकिन ना या का मतलब है कि बंदा वो डिसाइड करने की सिचुएशन में नहीं है, ये सेंस है इसका, राइट? कि वो पता नहीं थोड़ी देर बाद में सोच साच के आपको बोल दे कि हाँ ठीक है, या फिर मना कर दे. लेकिन अभी जो स्थिति है उसकी, अभी वो उसकी श्योरिटी नहीं है, वो एक्सप्रेशन है ये. ना या बिटिशॉन, याइन, याइन में भी या नाइन का मिक्स हो रखा है उसके. और कई जर्मन्स पोलाइट बनने के चक्कर में, या फिर उनकी कल्चर ही है किसी के मुंह पे, वैसे तो यार मुंह पे बोलने में वो काफी होशियार हैं, मुंह फट हैं, मना कर ही देते हैं, बट फिर भी कई भले लोग सीधा मना नहीं करते और फिर कहते हैं इश वाइश नेस्ट. आप समझ जाना, कोई जर्मन अगर ये बोल देना इश वाइश नेस्ट, इश वाइश नेस्ट, तो इसका आप ट्रांसलेट करके देखोगे तो मतलब निकलेगा कि आई डोंट नो, राइट? ये निकलेगा मतलब. तो आई डोंट नो बोलो और वो बोले और आपको तो सोच के पता कर नहीं पता, तो ये नहीं है इसका मतलब. इसका मतलब है वो बंदा कह रहा है कि नहीं जाना मुझे, सॉरी, ये कह रहा है, इसको समझ जाना आप. ऐसे नहीं कि उसको और बेचारा देखे यार ये बंदा कैसा है, समझ ही नहीं रहा मेरा इशारा. कोई इश्वाइशनिस्ट बोल दे तो मतलब मना कर रहा है, वो पोलाइटली मना कर रहा है बस. और सीधा ही, क्योंकि किसी को आप कोई बोले कि साथ में चलोगे और आप जवाब दो नो, ये तो अच्छा नहीं लगेगा ना. नो, नो को मतलब इट इज डायरेक्ट, मतलब थोड़ा रूड टाइप में है ये, थोड़ा सा सभ्य तरीका नहीं है. कोई आपसे प्यार से कितने जोश के साथ उम्मीद से आपको कुछ पूछा और कहते हो नो, आप उसको मना भी करो तो इस टाइप से कह सकते हो, मतलब एक रास्ता निकालो मना करने का. या गेन, वन डेन मतलब कब, ये तो बताओ. आइडिया तो अच्छा है लेकिन कब करें, कब चलें. फिर अगला कहे सोमवार को, तो आपको तो मना करना है, तो आप कह सकते हो कि नाइन am Montag muss es arbeiten, am Dienstag muss es arbeiten, am Wochenende ich muss checken mal, ich muss mal checken, ich bin mir nicht sicher, vielleicht bin ich nicht in der Stadt, I think I'm not in the city, vielleicht muss ich mal checken, ich habe einen. मना करने के तो 1000 तरीके हो सकते हैं आपके पास. ये जैसे जो भी रीजन है आप बताते हो तो अगले को थोड़ी तसल्ली होती है कि भाई इसका रीजन वैलिड है. Ich muss arbeiten, जैसे मैंने एक लिखा, ऐसे ही am Dienstag, किसी ने पूछा तो am Dienstag habe ich einen Termin, habe ich einen Termin, मना करने के लिए. और इस मना करने से भी पहले थोड़ा और पोलाइट माना जाता है. अगर आप सॉरी बोल दो तो es tut mir leid, es tut mir leid, am Dienstag habe ich einen Termin, habe ich Arzttermin, am Dienstag bin ich nicht in der Stadt. am Dienstag तो कॉमन जो भी डे है, जो भी टाइम आपको बोला, bin ich nicht in der Stadt, उस दिन तो मैं सिटी में ही नहीं हूं. habe ich einen Besuch, habe ich einen Besuch. ये आपका रीजन, असली रीजन भी हो सकता है. मैं ये नहीं कह रहा कि ये आपका बहाना है, ये असली रीजन भी हो सकता है. You are not in the city, you have some appointment. Ja. Ich muss arbeiten, ich habe leider keine Zeit. बट आपको और सभ्य माना जाएगा अगर इसके जस्ट बाद में आप अगले को अपनी तरफ से कुछ प्रपोजल दो. Es tut mir leid, am Dienstag habe ich einen Termin, aber am Donnerstag, aber am Wochenende habe ich Zeit. इस दिन तो बिजी हूं, तो ये कह के तो आपने कन्नी काट ली. लेकिन आप वास्तव में उससे मिलने में सीरियस हो तो आप ये कह दो कि इस दिन तो बिजी हूं लेकिन उस दिन मिल सकते हैं हम लोग. अब वाइशनिस्ट का मतलब है आई डोंट नो, बट यहां पे
इसका मतलब है आई कांट। इसको समझ जाना आप। जो बंदा कह रहा है इश्वाइश नेस्ट, तो उसको और ज्यादा कुरेदना नहीं है, आप समझ जाना कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। वॉट एवर आपने बोला है इश्वाइश नेस्ट, आप कहते हो किसी को कि ये खरीदोगे क्या, अगला कह रहा है इश्वाइश नेस्ट, तो ये नहीं कि यार सोच के बता दे, मैं यही हूं तेरे पीछे पीछे जो हो लेता हूं, थोड़ी देर में पता चल जाए तो बताना, ऐसा मत कर देना। इश्वाइश नेस्ट का मतलब है बंदा कह रहा है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ये सेंस है इसका, नॉट इंटरेस्टेड व्हाट एवर यू हैव सेड। सो आपने कहा है कि क्यों नहीं ट्रेफन, तो बंदा कह रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अब जबरदस्ती लट्टू नहीं बनना है पीछे। ओके, और कोई सीधे सीधे मना करने वाले भी होते हैं भाई, बट वो भी इतने सभ्य तो होते हैं, नाइन डांक है, नाइन डांक है, नो थैंक्स, नाइन डांक है। और नाइन, एंड देन यू कैन ऑल्सो गिव द रीजन, नाइन aber ich muss arbeiten, nein das geht nicht, nein das geht leider nicht, nein जो शुरू में बताया था आपको, nein das geht leider nicht, nein das passt mir nicht, nein das passt mir leider nicht। पास्ट मतलब सॉरी, इट डज नॉट सूट्स टू मी, इट डज नॉट सूट मी, ये मेरे जम नहीं रहा, मेरा ये बैठेगा नहीं भैया। सो ये आपको बेसिक एक्सप्रेशंस हैं जो किसी चीज के लिए पूछने पे हां या ना करने के आपको लगता है कि हां आप कर पाओगे, तो ये फिक्स एक्सप्रेशन यहां पे, या वारूम नेस्ट। कभी कभी आप ये कह सकते हो Ich denke schon. Ja, ich denke schon. Ich denke schon. मतलब हां, मेरे को लगता है कोई दिक्कत नहीं है। Ich denke schon. Leider nicht. Tut mir leid. ये मना करने के हिसाब से, ये इधर माइनस वाले, ये सारे माइनस वाले हैं, मतलब बंदा इंटरेस्टेड नहीं है ना। या यहां पे प्लस माइनस, प्लस माइनस मतलब बंदा श्योर नहीं है, और यहां पे स्ट्रांगली ये प्लस प्लस है ऊपर वाला। Ich denke schon, ja, I think there is no problem. Es passt mir, wunderbar। कई लोग कहते हैं ये तो मेरे को बहुत ही बढ़िया जम रहा है, मस्त आइडिया है ये तो, das passt mir wunderbar, das passt mir perfect, das passt mir perfect, wunderbar, prima, whatever you can use positive words for that। so ये एक डे टू डे लाइफ का फिक्स एक्सप्रेशन का मामला हो गया कि आप कह रहे हो कि कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मस्त जम रहा है मुझे, नहीं जम रहा तो ऐसे बोलोगे आप। ओके, नेक्स्ट, some more expressions, you should write them on the top of your copy or maybe somewhere in your house, so dass sie also das im Alltag äußern können, डे टू डे लाइफ में आप उसको एक्सप्रेस कर पाओ। कोई टाइम पूछे तो आपको पता ही है, wie spät ist es, wie spät ist es, wie spät ist es, wie viel Uhr ist es, ist es। कोई आपको पूछे, अभी बताया था मैंने, wie heißt das auf Deutsch, आप आंसर तो आप दे ही दोगे, एस ist, और फिर पहले मिनट्स, es ist 8 Uhr 10, 8 Uhr 10, इसके साथ उर लगा दिया तो इसके साथ मिनट न लगाओ तो भी चलेगा। A1 में मैंने आपको बोला कि पूरा ही बोलना है, अब A2 में कोई एंटर कर गया तो वो तभी बोल सकता है es ist 8 Uhr 10, या फिर es ist 10 Minuten nach 8, es ist 10 Minuten nach 8। अब ये 8 का मतलब वो अपने आप ही अंडरस्टूड है, कोई भी एक चीज को आपने मेंशन कर दिया तो दूसरी अंडरस्टूड है। खैर ये तो आपको आता है, बट सपोज
कोई डे टू डे लाइफ में आपसे कोई फेवर मांग रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए könnten Sie bitte mir einen Gefallen tun? ये फिक्स एक्सप्रेशन है könnten Sie bitte mir या können Sie bitte mir einen Gefallen tun? यहां पे Gefallen नाउन है, ये वर्ब नहीं है, फेवर। Können Sie mir einen Gefallen tun? Could you please do me a favor? Könnten Sie bitte mir helfen? Können Sie bitte mir helfen? हेल्प मांग रहे हो आप किसी से, mir helfen. Können Sie bitte mir ein Glas Wasser? आप समझ रहे होंगे ये ऊपर वाले में NVDA है, मियर डाटिव है और उसके बाद में जो भी चीज है वो आकुजाटिव होती है। ये तो फिक्स एक्सप्रेशन आपको पहले से ही पता है। Können Sie mir einen Gefallen tun? Können Sie mir helfen? Ja, ich kann. Nein, leider nicht. Tut mir leid. बंदा नहीं कर सकता, हाँ करेगा तो बोल देगा या गेन है, या गेन है। मना करेगा तो बोला tut mir leid, ich kann leider nicht. Tut mir leid और es tut mir leid एक ही बात है। Tut mir leid, ich kann leider nicht. Okay. Wie heißt das auf Deutsch? ये पहला एक्सप्रेशन हमने किया ही था। कुछ पूछना हो आपको, call it in German. Wie heißt das auf Deutsch? What you say it in German? Okay. Then इसके अलावा डेली एक्सप्रेशंस में mir, es ist mir egal. previous This one or the last one? Okay. देखो इसमें गिफालन जो है वो डाटिव है। Können Sie mir einen Gefallen tun? Can you please do me a favor? गिफालन है इसमें डाटिव। Ich kann leider nicht means I can't, sorry. ठीक है? क्ला? ओके। फिर कभी कभी कोई आपसे पूछे कि सपोज मैंने आपको कुछ एक्सप्लेन किया और आपको समझ में नहीं आया, ऐसी डे टू डे लाइफ में किसी ने कुछ कहा और आपको समझ नहीं आया, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है आपको बोलना चाहिए ich habe nicht mitbekommen. सॉरी बोल भी सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। सॉरी, थैंक यू और सॉरी बोलना हमेशा अच्छा मीन्स इट इज कंसिडर्ड यू आर पोलाइट, आप भले आदमी हो, ऐसे अच्छा एक्सप्रेशन है ये। सॉरी, थैंक यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट फिर भी किसी ने आपसे पूछा और आपको समझ नहीं आया तो आप बोलोगे noch einmal bitte, einmal bitte, wie bitte, wie bitte, wie bitte का मतलब भी यही है, प्लीज कम अगेन, प्लीज से इट अगेन। Es tut mir leid, ich habe das nicht mitbekommen. Es tut mir leid, ich habe das nicht verstanden. Verstanden या mitbekommen एक ही बात है। मुझे समझ में नहीं आया, ich habe das nicht gut gehört, मुझे ढंग से सुना नहीं। बट उसका गुड गेहर्ड का मतलब मैंने ढंग से सुना नहीं, तो उसमें ऐसे लगता है आप ही की गलती है, क्यों नहीं सुना तुमने, तो ये बेटर है उससे। Ich habe das nicht verstanden कि मुझे समझ में नहीं आया। गलती किसी की भी हो सकती है, हो सकता है मैंने ढंग से सुना नहीं, हो सकता है तुमने ढंग से बोला नहीं, बट मुझे समझ नहीं आया। तो फिर से बोलिए प्लीज, wie bitte, noch einmal bitte, können Sie bitte noch einmal sagen, können Sie bitte wiederholen, können Sie
bitte wiederholen. So को ये कह रहे हो समझ नहीं आया जी, फिर से बोलिए. क्योंटन जी, कई बार क्योंटन जी भी आएगा, वो मैं समझाऊंगा आपको. बट noch einmal bitte, wie bitte, es tut mir leid, ich habe das nicht mitbekommen. Noch einmal bitte. Könnten Sie bitte noch einmal erklären, wiederholen. जैसे मान लो बोला können Sie bitte wiederholen. Wiederholen means say it again. Repeat. Could you please repeat it? Können Sie bitte noch einmal sagen? Können Sie bitte noch einmal erklären? Bitte के बाद में once again noch einmal erklären, explain you again, sagen, could you please say it again. ऐसे मतलब अगले को बताना है, नहीं समझ में आया तो ऐसे नहीं चुप रहे और अगला देख रहे यार मेरे को ढंग से सुना नहीं कि इसको समझ नहीं आए, कंफ्यूजन नहीं रहे, आपको रिएक्ट करना है. स्टूड में लाइट, सॉरी समझ नहीं आया, फिर से बोलिए. क्योंकि आप कुछ भी रिएक्ट नहीं करेंगे तो वो ज्यादा गलत है, बजाय कि आपको समझ में नहीं आया. समझ तो wir sind alle Menschen und wir verstehen manchmal nicht. या और अगर कोई आपको कुछ कह रहा है और आप अभी थोड़े से उसको वेट कराना चाहते हैं थोड़ा सा कि 1 मिनट रुकना, अपन डे टू डे लाइफ में कहते हैं कि बस 2 मिनट में आया, या फिर 1 मिनट रुकना, जस्ट ए सेकेंड प्लीज, ऐसे कह के आप अगले को बोलते हो, तो उसके लिए भी फिक्स एक्सप्रेशन हम लोग कह सकते हैं Augenblick bitte, einen Augenblick bitte. Bitte noch einmal erklären. उसके बाद क्या था? Sagen. Einen Augenblick bitte. Augenblick bitte. बस कहने को तो है प्लग झपका, इतना ही टाइम दे दो मुझे, प्लग झपका लो. लेकिन इस कहना ये चाह रहा है कि बस 2-5 सेकंड का थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे, है ना. अब देखिए 2 मिनट भी हो सकता है वो, बट ये कहने को Augenblick bitte. हम कहते हैं 1 सेकंड, फिर लेते तो सेकंड से ज्यादा ही है, 1 सेकंड तो बोलने में ही लग गया, ज्यादा ले लिया शायद उसमें भी. सो einen Augenblick bitte पोलाइट वे है कि थोड़ा सा रुकना जरा. इन मोमेंट बिटे, कभी कभी बोलते हो आप मोमेंट बिटे, मोमेंट बिटे, Augenblick bitte, bitte schön, ich komme gleich. मान लो आपने बोला कि आप बैठिए मैं अभी आया, ich komme gleich, ich komme gleich. आप रास्ते में ही हो, कह रहे हो कि यार बस 2 मिनट बोलो, पहुंच ही रहा हूं, सीधा आ ही रहा हूं, ich komme gerade, अभी जस्ट आ ही रहा हूं, सीधा तुम्हारे पास ही तो आ रहा हूं, ich komme. या in 2 Minuten, ये तो कह ही सकते हो, ich komme in 2 Minuten, in 5 Minuten. Ich komme gleich का मतलब है जस्ट अभी आया, अभी गया और अभी आया. Ich komme gleich, Augenblick bitte, Moment bitte. आप किसी को रोक रहे हो और कुछ क्षणों की, कुछ समय की मोहलत मांग रहे हो कि यार बस थोड़ी सी देर में जस्ट आ ही रहा हूं, बस आपको ज्यादा वेट नहीं करवाऊंगा, है ना. सो इतना सा बस मान लो. कभी कभी आप डे टू डे लाइफ के एक्सप्रेशन हैं ये, किसी को हैप्पी बर्थडे बोलना हो, किसी को बोलते हो कि खाना खाते टाइम पे बोलते हो हैव ए नाइस मील, ये एक्सप्रेशंस आपको आने चाहिए. हैप्पी बर्थडे, सो alles Gute, और भी एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, बट एक तो आए alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag, हैप्पी बर्थडे. या फिर किसी को खाना खाते टाइम पे आप बोल रहे हो कि हैव ए नाइस मील, गुड एपेटिट. गुड एपेटिट.
ओके। देन अगर मान लो कोई बोले सुन, बोलेगा बिस मॉर्गन। सी यू सुन के भी कई एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। वेट, बिस मॉर्गन इसका मतलब है सी यू टुमारो। बिस ग्लाइश, बिस डन, बिस नेक्स्ट स्मॉल, bis dann, bis Montag। बस ये कहने का तरीका है कि कल मिलेंगे, सी यू टुमारो। bis gleich अभी आया। bis gleich का मतलब वही सेंस है कि बस 2 मिनट रुकिए, 2-5 मिनट में आया, 1 सेकेंड रुकना प्लीज। बिस ग्लाइस, ग्लाइस का मतलब यूं गया और यूं आया, राइट। बिस डन, बिस डन मतलब अगली बार मिलेंगे तब तक के लिए। अब ये अगली बार हो सकता है शाम को ही हो जाए, अलग बात है। बिस ग्लाइस, बिस डन, बिस पेटर। बिस पेटर बहुत दिखेगा आपको। बिस पेटर इसमें जनरली सेंस होता है जल्दी मिलेंगे, हो सकता है शाम को ही मिले, हो सकता है कल मिले, हो सकता है 3 घंटे का ही ब्रेक है और फिर वापस मिलेंगे। तो बिस पेटर, सी यू लेटर, जल्दी, जल्द फिर मिलेंगे। चुस तो है ही बाय, चुस पता है आपको। ये तो ये तभी बोलते हैं सारे जब आप किसी को बाय बोल रहे होते हैं। बाय, सी यू ऑन मंडे, बिस नेक्स्ट यार, अगले साल ही मिलेंगे। अब तो 1 साल में 1 बार ही मिलते हो शायद, आप होली पे ही मिलते हो, दिवाली पे मिलते हो। सो बिस नेक्स्ट यार, बिस डन, बिस ग्लाइस, बिस पेटर। सो बिस का मतलब है सी यू, वो कॉन्टेक्स्ट है। अब इसको डिक्शनरी में देखोगे तो नहीं मिलेगा सी यू, बट ऐसे डे टू डे लाइफ में बोलते हैं हम लोग बिस डन। ओके, एंड एक आध और एक्सप्रेशन लेंगे बिकॉज दे आर वेरी यूजफुल इन डे टू डे लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम देने जा रहे हो, कोई भी ऐसा काम करने जा रहे हो और आपको कोई बोलता है ऑल द बेस्ट। इसके लिए जर्मन में एक्सप्रेशन है ich zeige dir Daumen, ich zeige dir Daumen, ich zeige dir Daumen। दाउमन का मतलब अंगूठा है वैसे तो। ऑल द बेस्ट, गुड लक, ये सेंस है इसका। इस साइग दिए दाउमन। सो दिया मतलब ये डाटिव लेता है ना, समझ रहे गए होंगे आप, साइगन और वो सब, उसके बाद में पर्सन आए तो। सो यमांडम, यमांडम, यमांडम मतलब समवन, यमांडम। ये तो खैर आप समझते होंगे, मैं फिर से लिख देता हूं यहां पे, यमांड, यमांडन, मंडम। यमांडम डाटिव के लिए, क्योंकि डियर है ना, किसी को ऑल द बेस्ट बोलना। सो यमांडम दाउमन साइगन। साइग की बजाय जनरली आपको जो एक्सप्रेशन है वो है इस द्रुके, इस द्रुके डियर। साइगन नहीं बोलते, द्रुके बोलते हैं। नाउ आई रिमेंबर, इस साइग डियर दाउमन, ये मंडम दाउमन द्रुकन, ये है इसका एक्सप्रेशन एक्चुअली। साइगन तो निकल गया मेरे मुंह से, राइट। इस द्रुके, किसी को अंगूठा दिखाना नहीं, ऑल द बेस्ट बोलना। इस द्रुके डियर दाउमन। ओके, सो ये आप समझते होंगे होफ। ये मांड मतलब ये वैसे ही है जैसे वेयर, व्हेन और वेम। इस पे तो स्पेशली एक अलग वीडियो भी बनाया था, देख लेना आप आराम से। ये मांड का मतलब समवन, ये भी समवन, ये भी समवन। लेकिन ये नॉमिनेटिव में, जैसे ये मान कॉम्ड, कोई आ रहा है तो ये सब सब्जेक्ट होता है तो ये मांड होता है, ये मांड कॉम्ड।
आई एम मीटिंग समवन, इस ट्रेफे यमांडन, इसको एज ए प्रोनाउन यूज करते हैं, इस ट्रेफे यमांडन, इस हेल्फ है यमांडम, ये मांडम. So someone is coming, I'm meeting someone, I'm helping someone. So someone nominative, accusative, dative सभी तरीके से काम में आ सकता है someone. Okay, good. I think आज के लिए इतना ही फिक्स एक्सप्रेशंस में, और वन बाय वन आप इनको एक बार अच्छे से वापस देख लेना वीडियो में. सर या बेटा, सर थोड़े डाउट्स डिस्कस करेंगे, क्यों नहीं करेंगे. डाउट्स कल वाले जो भी डाउट्स हैं वो तो हम लोगों को डिस्कस करने ही है.